प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की वर्चुअल मौजूदगी में मांडेता में भामाशाह छोटू देवी दानाराम मुगालिया द्वारा प्रदान की गई करीब 3,500 दरगज भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बनने वाले भवन का शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि रेल लाइन पार के क्षेत्र में पहले से ही स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किराए के भवन में किया जा रहा है, लेकिन अब भामाशाह दानाराम मुगालिया के सहयोग से यहां स्थायी भवन करीब 70 लाख की लागत से बनेगा, जिसके लिए टेंडर किए जा चुके हैं। विधायक ने भामाशाह दानाराम मुगालिया का साफा पहनाकर व माल्यार्पण करके अभिनंदन किया और कहा कि यह काफ़ी पुण्य का कार्य है और जिससे कई लोगों को व भामाशाहों को आगे आने के लिए प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि धन सबके पास होता है, लेकिन धन को जनहित में खर्च करने का साहस बड़ी बात है। सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से सभापति ने भामाशाह का आभार प्रकट किया। वहीं कांग्रेस नेता व पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने भी स्थायी भवन के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन आज उनका सपना पूरा हुआ है। बाबूलाल कुलदीप ने विधायक से स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सपनों को पूरा करने के क्रम में अपेक्षा करते हुए जताया कि 150 बेड के अस्पताल की सेवाएं भी शीघ्र ही उनके प्रयासों से सुजानगढ़ को मिलने लगेगी। कार्यक्रम में भामाशाह दानाराम मुगालिया ने कहा कि यह हमारे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी जमीन जनहित में काम आएगी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप दोदी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी, राम नारायण प्रजापत, ब्लॉक सीएमएचओ सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन उपसभापति अमित मारोठे ने किया। कार्यक्रम में भंवरलाल मुगालिया, राम निवास मुगालिया, सुरेश मुगालिया, प्रेम प्रकाश मुगालिया, सुशीला मुगालिया, डॉक्टर अजीत मारोठिया आदि लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद विजय बटेसर, धर्मचंद बटेसर, ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, रणजीत सिंह, कांग्रेस नेता आनंदीलाल प्रजापत, पार्षद मुकुल मिश्रा, अमजद खान, कायम खानी, बाबूलाल गुजारा, रामजी लाल शर्मा, मालाराम बिस्सू, कन्यालाल माड़ी, मुन्नालाल बिजारनिया, आनंद मांडिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद में नाराज पार्षदों के गठित डेलीगेशन के पार्षद भी कार्यक्रम में नजर आए। पार्षद ओम प्रकाश, ऑपरेटर तरुण सियोता, मास्टर दाऊद काजी, इकबाल खान, बिलाल बुरहान आदि लोग मौजूद रहे, जिनका मंच पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बाद विधायक ने शिलापट का अनावरण किया, जिसका फीता नन्हे रियांश मुगालिया ने काटा। उसके बाद नीम का पत्थर भी विधायक द्वारा रखा गया। दूसरी ओर कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर मेगा हाईवे पुलिस थाना चौराहा से सीधा सूरवास कटानी रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनवाने की मांग की गई है। सुरेंद्र भामू, पोखरराम मेघवाल, कानाराम मेघवाल, गिरधारी लाल, विकास भामू, गोविंद जांगिड़, जंवर राम आदि लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया कि सोहनलाल गुजारा के खेत से गिरधारी लाल मेघवाल के खेत तक करीब 1.25 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क नरेगा के तहत बनाई जाए, ताकि यहां पर बसी 12 मासी ढाणियों व खेतों में रहने वाले लोगों को सड़क का लाभ मिल सके। वार्ड नंबर 60 की पार्षद फरजाना बानो व अमजद खान कायम खानी ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर वार्ड नंबर 60 में आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड में नहीं होने से महिलाओं के ममता कार्ड समय पर नहीं बन पाते और बच्चों का टीकाकरण भी समय पर नहीं होता। इसी प्रकार मान्यता की ऐतिहासिक तालाब की 4 दीवारी बनवाए जाने व व्यायाम के लिए ओपन जिम लगाए जाने की मांग भी वार्ड नंबर 60 की पार्षद फरजाना बानो द्वारा की गई है। आज मांडेता यूपीएससी जो अभी अस्थायी भवन में चल रही है, उसके लिए भवन के लिए आज यह शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी भूमिका श्री दानाराम जी मुगालिया ने दान करी है सरकार को, चिकित्सा विभाग को, और उनकी इस भूमि पर आज शिलान्यास होकर और यहाँ भवन का निर्माण होगा, जिसमें मांडेता जो यूपीएससी है वो शिफ्ट होकर यहाँ आगे फिर भवन निर्माण के बाद में यहीं चलेगी। मैं दानाराम जी मुगालिया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने बेश की ज़मीन में से ये 3,500 गज ज़मीन यहाँ उपलब्ध करवाई, जो कि इस गांधी बस्ती के बीच में है और बहुत समय से ये चल रही थी कि मांडेता यूपीएससी के भवन कहाँ बने, क्योंकि नज़दीक कोई ज़मीन मिल नहीं रही थी। बाहर ले जाने से फ़ायदा नहीं था, क्योंकि दूर जाने पर जो यहाँ के बस्ती के लोग हैं उनकी वही समस्या होती कि चाहे वो बगड़िया हॉस्पिटल चला जाओ या यहाँ मांडेता अगर दूर होती है तो वहाँ चले जाओ। इसलिए नज़दीकी के लिए काफ़ी समय से चल रहा था और आज दान जी ने ये ज़मीन उपलब्ध करा दी और इसका शिलान्यास कार्य हमने मंत्री जी ने कहा कि दान जी कोई ज़मीन दे दो, हमने उसके पीएचसी बना देंगे। और कोई नहीं आने, हमने कहा अब कितनी चाहिए,
पहले हमने कहा कि 2,500 गज, फिर उसको 3,000 गज, अब क्यों मैं 3500 गज। आप जितनी लो PSC जल्दी बनाओ। PSC का मतलब पेमेंट आ चुका है, आज की 18 तारीख का भी उद्घाटन हो चुका है, पाएगा शिलान्यास हो चुका है। हमने उसको सबको धन्यवाद दूँ। सौभाग्य हमने ज़मीन है सेवा काम के लिए चिकित्सा सेवा काम के लिए दी गई है, इसमें भी आगे के लिए कोई कमी नहीं रहनी। सुजानगढ़ के राजकीय बड़िया अस्पताल में खड़े रहने वाली कारों के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और तो और गाड़ियाँ एक दूसरे के पीछे लग जाने से आज दिन में करीब 11:30 बजे एम्बुलेंस के जरिए गंभीर वृद्ध को राजकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में कारों का जाम होने के कारण अस्पताल के गेट पर एंटर करते ही करीब 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन कारों के जाम से निजात नहीं मिलने के चलते स्ट्रेचर लाकर मरीज को वहीं से अस्पताल के भवन में चिकित्सक तक ले जाया जा सका। बीजेपी नेता महेश जोशी ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस प्रकार की समस्या का रोज सामना करना पड़ता है, इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए यहां से पार्किंग पूरी तरह से हटा दी जानी चाहिए ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। इस संबंध में महेश जोशी ने उपखंड अधिकारी व अस्पताल के PM को एक पत्र भेंट करके समस्या का स्थायी समाधान किए जाने की मांग की। दूसरी ओर पार्किंग कर्मचारी गोपाल खारडिया ने बताया कि अस्पताल में चिकित्सकों के 4 व्हीलर खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार मरीज 4 व्हीलर में आता है और उनके परिजन मरीज को लेकर अस्पताल के अंदर चले जाते हैं और पीछे से 1-2 गाड़ी और आते ही जाम लग जाता है। गोपाल ने बताया कि बाहर की 4 व्हीलर गाड़ियों को अस्पताल के अंदर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जा रही है। मैं करीब 11 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल आया था, अपने पड़ोस के कोई वृद्ध है उनको लेकर, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक एम्बुलेंस वहाँ पे गेट के पास में खड़ी थी, मुख्य द्वार के सामने, और वहाँ से एक पेशेंट को बाहर निकाला जा रहा था और वो पेशेंट वृद्ध था और आगे चारों तरफ गाड़ियाँ, जो छोटी गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो लगा रखी थी। एम्बुलेंस आगे नहीं आ पा रही थी और उस वृद्ध को चिकित्सक तक पहुँचाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा। मैंने उपखंड अधिकारी महोदय और PMO साहब से निवेदन किया है कि इस पार्किंग व्यवस्था को तुरंत यहाँ से हटाया जाए और समुचित व्यवस्था जो मरीजों के लिए है वो की जाए। ऐसा है कि हॉस्पिटल में जगह है कम, कोई पेशेंट आता है गाड़ी लेके आता है तो उसमें है ना मरीज और एक अटेंडर आता है साथ में, तो वो गाड़ी रास्ते में छोड़ के चला जाता है और वापस गाड़ी साइड में ले लेता है, हाथों हाथ गाड़ी को बाहर निकला देते हैं हम। इस बोल के है ना कुछ लोग हैं तो ये वीडियो वायरल करके भेज रहे हैं SDM साहब को, प्रशासन को भेज रहे हैं, तो ये गलत है, जगह नहीं है। अब आपकी है ना समझना, देख लो आप। नहीं वो गाड़ियाँ तो ना सुबह गाड़ियाँ रहती है, आज तो नहीं परमानेंट ही रहती है गाड़ियाँ, नहीं पार्किंग नहीं लगाते 4 व्हीलर की गाड़ी एक भी। अस्पताल में 4 व्हीलर पार्क नहीं की जाती? नहीं, हॉस्पिटल परिसर में नो पार्किंग है 4 व्हीलर की। नजर आ रही है किसकी? तो केवल है ना स्टाफ की, डॉक्टरों की गाड़ियाँ रहती है पार्किंग में, और है ना बाहर की गाड़ियाँ कोई पार्किंग नहीं की जाती यहाँ पे। सुजानगढ़ के अंक ज्योतिषाचार्य सुरेंद्र नामदेव ने संगीतकार दिलीप सेन से मुलाकात की और उनकी ज्योतिषीय चर्चाएं उनके साथ की। इस दौरान दिलीप सेन ने कहा कि सुजानगढ़ ही नहीं अपितु राजस्थान में नाम कमाने वाले सुरेंद्र नामदेव ज्योतिष में आज बड़ा नाम बन गई। यह सुजानगढ़ के लिए काफ़ी गौरव की बात है। मुलाकात के दौरान पवन तोदी, संदीप नामदेव आदि लोग भी मौजूद रहे। सुजानगढ़ की गांधी बालिका स्कूल के सामने स्थित राव मार्केट में श्री रामेश्वरम साड़ी एंट्रेंस का फीता काटकर उद्घाटन मिरणधाम के महंत श्री योगी मुक्तिनाथ महाराज ने किया है। कार्यक्रम में महंत श्री योगी मुक्तिनाथ महाराज का हंसराज शाश्वत जगदीश खोड़, पार्षद रियोम खोड़, उद्देश्य शर्मा, राकेश गोरा, पार्षद मनोज पारिक, कमल दादीश, दीनदयाल पारिक, भागीरथ करवा, भागीरथ बिचाणिया, शंकरलाल पारिक, सौरभ पिपलवा, भवनलाल शाश्वत आदि लोगों ने स्वागत किया।